Hello everyone. Today we will begin our next topic, that is retarders. I hope आपको clearly दिख रहा हो. Yes. So what are retarders? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे what are the retarders. अब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे जो है एक लीनियरली पोलराइज लाइट जब किसी बायरफिंजन मटेरियल में एंटर करती है, बायरफिंजन मटेरियल में एंटर करने के बाद कैसे जो है उसके बीच में वो जो है एंटर करके जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज वेल एज ऑर्डिनरी रे में जो है डिवाइड होती है, और उसके बाद जब वो क्रिस्टल से पास करती है, किसी बायरफिंजन क्रिस्टल से वो पास करती है, देन एक पाथ डिफरेंस या ये कह लो फेज डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है बिटवीन ऑर्डिनरी रे एज वेल एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और जिसकी वजह से हमारी जो आउटपुट लाइट है वो लीनियरली पोलराइज लाइट भी हो सकती है, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट भी हो सकती है, सर्कुलरली पोलराइज लाइट भी हो सकती है. ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी. हमने डिस्कस किया था, वी डिस्कस्ड दैट इफ पाथ डिफरेंस इज ज़ीरो, पाथ डिफरेंस ज़ीरो या फिर फेज डिफरेंस भी ज़ीरो, उस केस में जो पाथ डिफरेंस ज़ीरो है तो फेज डिफरेंस भी ज़ीरो है, या फिर पाथ डिफरेंस इज एन इवन और ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा अपॉन टू, उस केस में जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा, मैंने फॉर्मूला बताया था 2 पाई इंटू पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 पाई बाय पाथ डिफरेंस, तो ये बनता है पाई का. तो उस केस में जब आपका पाथ डिफरेंस जो है ज़ीरो हो या इवन और ऑड मल्टीपल ऑफ 2 हो, उस केस में जो हमारी रिजल्टेंट वेव है वो लीनियरली पोलराइज्ड बनती है, लीनियरली पोलराइज्ड बनती है. सेकेंड केस था जब हमारा पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 4, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस होगा पाई बाय 2 का. ठीक है, सॉरी 2 पाई बाय लैम्डा से होता है ना, लैम्डा से लैम्डा गया तो ये आपका पाई ये आपका पाई बनता था, ये बना पाई बाय 2. तो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन 4 का हो या फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का हो, उस केस में आपके पास इलिप्टिकली पोलराइज लाइट बनती थी. लेकिन इलिप्टिकली पोलराइज लाइट तभी बनती थी जब आपका जो लीनियरली पोलराइज लाइट थी इनपुट पे, वो जो है इट इज़ नॉट मेकिंग एन एनी एंगल एक्सेप्ट 45 डिग्री विद द ऑप्टिक एक्सिस. थर्ड केस था इफ द वेव वेक्टर ऑफ लीनियरली पोलराइज लाइट इज मेकिंग एन एंगल थीटा 45 डिग्री, या फिर ये कह लीजिए कि उस केस में आपकी ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का जो एम्पलीट्यूड है वो इक्वल हो जाता है. पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4, फेज डिफरेंस पाई बाय 2 ही होता है. उस केस में आपकी जो लाइट निकलती है वो निकलती है सर्कुलरली पोलराइज लाइट, सर्कुलर पोलराइज लाइट. तो अब हम डिस्कस करते हैं आगे व्हाट आर द रिटार्डर्स. तो रिटार्डर जो है बेसिकली कोई भी एक यूनिफॉर्म प्लेट है जो कि बायरफ्रिंजेंट मटेरियल से बनी होती है. बायरफ्रिंजेंट मटेरियल से बनी होती है जिसमें जो इसका ऑप्टिक एक्सिस है डेट लाइज इन द प्लेन ऑफ द प्लेट. जो ये रिटार्डर्स हैं ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं. रिटार्डर्स कैन बी क्वार्टर वेव प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट जिसे हम QWP बोलते हैं. इट कैन बी हाफ वेव प्लेट और इट कैन बी फुल वेव प्लेट. ये मैंने आपको लास्ट टाइम डेरिवेशन में बताई भी थी चीज़ें कि क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट, फुल वेव प्लेट, ये मैंने आपको करवाया था. तो ये जो रिटार्डर है ये बेसिकली क्या करता है, हमारी इंसिडेंट वेव को सबसे पहले डिवाइड करता है दो पोलराइज्ड वेव में. कौन सी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे एंड ऑर्डिनरी रे, जो कि डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करती है. तो जो ये हमारा क्रिस्टल है या फिर बायरफ्रिंजेंट मटेरियल है वो इन दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस जो है क्रिएट कर देता है व्हेन इट
क्रॉसेस सम थिकनेस लेट्स से डी ऑफ द मटेरियल, और इस थिकनेस के बेसिस पे उनके बीच में फेज डिफरेंस आता है, और वो फेज डिफरेंस का जो रिजल्टेंट होता है जिसकी वजह से हमारे पास लीनियरली पोलराइज, इलिप्टिकली पोलराइज या सर्कुलरली पोलराइज लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वार्टर वेव प्लेट। क्वार्टर वेव प्लेट जैसा मैंने बताया कि इस केस में क्वार्टर वेव प्लेट में होता क्या है कि ऑप्टिक एक्सिस जो है, ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है बस एक, ऑप्टिक एक्सिस इज पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग फेसेस, पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग फेसेस। तो हम इस क्वार्टर वेव प्लेट में जो थिकनेस है वो कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो कितना बन जाता है, λ/4, और फेज डिफरेंस जो है वो बन जाता है 90 डिग्री या फिर π/2 का बिटवीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे एंड ऑर्डिनरी रे। तो होता क्या है, सबसे पहले तो सपोज कीजिए हमारे पास नॉर्मल लाइट थी। नॉर्मल लाइट कौन सी होती है, अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट में हमारे पास जो वाइब्रेशंस है वो सारी डायरेक्शंस में होती हैं, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। जब मैं एक अनपोलराइज लाइट को किसी पोलराइजर से पास करूंगा, लेट्स से दिस इज पोलराइजर, ये कोई भी हो सकता है, निकोल, प्रिज्म, कैल्साइट, क्रिस्टल। पोलराइजर क्या करता है, पोलराइजर अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो आपके पास सिर्फ जो इसके पैरेलल, क्रिस्टल के पैरेलल वाले वेव वेक्टर हैं वो बचेंगे, बाकी जो है खत्म हो जाएंगे। अब अनपोलराइज लाइट थी, अनपोलराइज लाइट जो आगे पोलराइज लाइट बन गई। ये पोलराइज लाइट जो है अब पास कर रही है किसी क्वार्टर वेव प्लेट से। क्वार्टर वेव प्लेट क्या है, मैंने बताया था कि एक बेसिकली एक बायरफिंजन क्रिस्टल ही है जिसकी थिकनेस है कुछ d, जिसकी कुछ थिकनेस है d। मैं दोबारा से इसको नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। दिस इज अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट से आपके पास लीनियरली पोलराइज लाइट निकली, ठीक है। ये अनपोलराइज थी, ये लीनियरली पोलराइज लाइट आई। सपोज कीजिए जो ऑप्टिक एक्सिस है, ऑप्टिक एक्सिस वो कुछ इस तरह से है, ये क्रिस्टल है, ठीक है। सो लाइट जो है वो एंटर करती है, ये सपोज कीजिए ये हमारी ऑप्टिक एक्सिस है। ऑप्टिक एक्सिस जैसे मैंने कहा, ऑप्टिक एक्सिस इज पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग एज, ठीक है। तो ये लाइट वेव जो है एंटर करती है क्रिस्टल पे इस तरह से, ठीक है। एंड सपोज इट इज़ मेकिंग सम एंगल, लेट्स से थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो जैसे मैंने कहा था कि ये जो है एंटर करते क्रिस्टल, ये जो है ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे में डिवाइड हो जाएगी। जब ऑप्टिक एक्सिस जो है पैरेलल टू रिफ्रैक्टिंग एज होती है, आपने वो वाला केस पढ़ा है, उस केस में हमने पढ़ा हुआ है कि ऑर्डिनरी वेव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव जो है वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं बट विद डिफरेंट वेलोसिटीज, बट विद डिफरेंट वेलोसिटीज। तो सेम डायरेक्शन में मतलब इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, लेकिन इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो डिफरेंट होंगी। सपोज एक को मैंने इस तरह ड्रॉ कर दिया और एक को मैंने शेड कर दिया। तो जब वो डिस्टेंस d थिकनेस से निकल के बाहर आएंगी, जब वो d थिकनेस डिस्टेंस से बाहर निकल के आएंगी तो वी विल फाइंड आउट जो रिजल्टेंट आएगा। अगर ये एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री नहीं है, इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 45 डिग्री, आपके पास इलिप्टिकली पोलराइज लाइट प्रोड्यूस होएगी। अगर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री था तो आपके पास सर्कुलरली
पोलराइज लाइट जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है, रिजल्टेंट में। अब सपोज कीजिए पाथ डिफरेंस की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज ऑर्डिनरी लाइट का म्यू नोट है, तो म्यू नोट को अगर मैं थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो म्यू नोट डी हो जाएगा। ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑर्डिनरी लाइट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, म्यू ई इंटू डी। और क्वार्टर वेव प्लेट में मैंने कितना बताया कि जो पाथ डिफरेंस है कितना होता है, वो होता है डी बाई 4, वो होता है डी बाई 4 ना, सॉरी डी बाई 4 नहीं, नॉट लैम्डा बाय 4, इट्स लैम्डा बाय 4। तो डी कितना हो जाएगा यहाँ से, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 इंटू म्यू नोट माइनस म्यू ई। सो इतनी थिकनेस होनी चाहिए फॉर ए क्वार्टर वेव प्लेट, और जो कि पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा 90 डिग्री प्रोड्यूस करेगा, और जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 4 का प्रोड्यूस करेगा। क्वार्टर वेव प्लेट जो है उसके यूज़ क्या है, इट कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलिप्टिकली पोलराइज लाइट और सर्कुलरली पोलराइज लाइट। इलिप्टिकली पोलराइज लाइट तब प्रोड्यूस करता है जब इलेक्ट्रिक वेव वेक्टर जो है 45 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल बना रहा हो ऑप्टिक एक्सिस के साथ। सर्कुलरली पोलराइज लाइट तब प्रोड्यूस करेगा व्हेन द इलेक्ट्रिक वेव वेक्टर ऑफ लीनियरली पोलराइज लाइट इज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। नेक्स्ट हम सेकंड करेंगे डिस्कस हाफ वेव प्लेट। हाफ वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट भी एक थिन प्लेट है बायरफिंजन क्रिस्टल की, जिसमें ऑप्टिक एक्सिस इसमें भी पैरेलल होता है रिफ्रैक्टिंग फेस के, बट इसमें जो थिकनेस है वो इस तरह से चूज़ की जाती है कि जो पाथ डिफरेंस है, जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा अपॉन 2 आता है, और फेस डिफरेंस जो है, फेस डिफरेंस वो बनता है 180 डिग्री का। कैसे बनता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा अपॉन 2, लैम्डा से लैम्डा 2 से 2 गया तो आपके पास पाई बनता है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप पाथ डिफरेंस निकालेंगे म्यू नोट माइनस म्यू ई इंटू डी इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 इंटू म्यू नोट माइनस म्यू ई, म्यू नोट माइनस म्यू ई, ठीक है। सो अब थोड़ा सा और चीज़ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करता हूँ, तो आपको एक डायग्राम बनवाना है। सपोज आपके पास एक हाफ वेव प्लेट है, लेट्स से दिस इज योर हाफ वेव प्लेट, ठीक है। सो आपके इनपुट में आपके पास क्या है, लीनियरली पोलराइज लाइट होती है। सपोज कीजिए लीनियरली पोलराइज लाइट की जो इलेक्ट्रिक वेव वेक्टर है, वेव वेक्टर लीनियरली पोलराइज लाइट जो इनपुट में आई, उसकी डायरेक्शन ये थी ई, मतलब अगर आप उसको ड्रॉ भी करोगे तो वो क्या डायरेक्शन है लीनियरली पोलराइज लाइट की, वो ये बनेगी। ये दिस इज योर लीनियरली पोलराइज लाइट, दिस इज योर लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रिक वेव वेक्टर को कंपोनेंट्स में डिवाइड करता हूँ, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक वेव वेक्टर को कंपोनेंट्स में डिवाइड करता हूँ, मेरे पास 2 कंपोनेंट्स बनेंगे। एक सपोज कीजिए ये बना, दैट इज ई जेड, और एक बना ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में, दैट इज ई वाई। अब जैसा मैंने कहा कि जैसे ही वो इस में एंटर करेगा, हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रे जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। और अब इस हाफ वेव प्लेट की क्वालिटी क्या है, हाफ वेव प्लेट की क्वालिटी ये है कि जैसे ही क्रिस्टल से बाहर निकलेंगे, क्रिस्टल से बाहर निकलने पे जो ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, इनके बीच में जो एंगल है वो कितना बन जाता है, 180 डिग्री का फेस डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अगर पहले जो है सपोज 90 था तो 90 में 180 ऐड कर लीजिए तो 270 हो जाएगा एंगल, ठीक है। तो अगर मैं अब इन दोनों का रिजल्टेंट बनाऊंगा, सपोज कीजिए अब जो है, अब जो ई वाई है वो तो ये रहा, ठीक है, और ई जेड जो है, जो पहले इस डायरेक्शन में था, अब ई जेड जो है इस डायरेक्शन में बन गया। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो अब किस डायरेक्शन में बन गया, वो अब इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है।
वो अब इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अगर आप इसे किसी स्क्रीन पे देखोगे, अगर आप इसे किसी स्क्रीन पे ऑब्जर्व करोगे, पहले इलेक्ट्रिक वेव वेक्टर क्रिस्टल में एंटर करने से पहले कितना था, यहाँ पे था। सपोज कीजिए ये जो एंगल था ये थीटा था, अब ये थीटा है, और क्रिस्टल से निकलने के बाद ये ई किस साइड चला गया, इस साइड चला गया। ठीक है, इसका मतलब हाफ वेव प्लेट से पास करने के बाद हमारे पास जो लाइट प्रोड्यूस तो वो लीनियरली पोलराइज लाइट ही हुई, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी बाय 2 थीटा से डायरेक्शन चेंज होगी। इसका मतलब क्या है कि जब हाफ वेव प्लेट से कोई भी लीनियरली पोलराइज लाइट पास करती है तो उसका जो एंगल है वो 2 थीटा से कन्वर्ट हो जाता है। और मैंने बताया था आपको जब वो डिस्कस किया था कि हाफ वेव प्लेट से चेंज करने पे क्या होता है, लीनियरली पोलराइज लाइट तो लीनियरली पोलराइज लाइट होती है, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड पोलराइज है तो राइट हैंड पोलराइज में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट हैंडेड पोलराइजेशन है तो लेफ्ट हैंडेड पोलराइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। हैंडेडनेस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, लेफ्ट हैंड पोलराइज मतलब इस तरह से वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी जब मैं हाफ वेव प्लेट से पास करूँगा। क्लियर? सो दिस इज योर हाफ वेव प्लेट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस इलिप्टिकली पोलराइज लाइट। ऑल्दो आपने अभी पता लग गया, अभी एक तरह से रिवीजन है हर चीज़ की, ठीक है, बट ये ध्यान से समझनी है आपने। हाउ टू प्रोड्यूस इलिप्टिकली पोलराइज लाइट, तो या प्रोडक्शन ऑफ इलिप्टिकल पोलराइज लाइट। अ क्वार्टर वेव प्लेट, तो अगर आपने इलिप्टिकली पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करनी है तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको एक पोलराइजर चाहिए होगा, और क्या चाहिए, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट के लिए क्वार्टर वेव प्लेट चाहिए। ये 2 चीज़ें चाहिए, इसकी हेल्प से आप इलिप्टिकली पोलराइज लाइट प्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपके पास अनपोलराइज लाइट है, उसे आप पोलराइजर से पास करते हो, पोलराइजर से पास करने के बाद क्या होगा, सपोज कीजिए जो पोलराइजर की जो एक्सिस थी वो इस डायरेक्शन में थी, पोलराइजर से पास करने पे क्या आपके पास लीनियरली पोलराइज लाइट आ जाएगी, अनपोलराइज में दोनों डायरेक्शंस थी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, लीनियरली पोलराइज लाइट आ गई। लीनियरली पोलराइज लाइट को अब क्या करोगे, आप एक क्वार्टर वेव प्लेट से पास करोगे जिसकी ऑप्टिक एक्सिस जो है पैरेलल है रिफ्रैक्टिंग एज के, जिसकी ऑप्टिक एक्सिस है पैरेलल रिफ्रैक्टिंग एज के। अब मैं क्या करूंगा, इस लीनियरली पोलराइज लाइट तो आ गई, मैं इस क्वार्टर वेव प्लेट को इस तरह से रोटेट करूंगा कि जो एंगल है, एंगल बिटवीन ऑप्टिक एक्सिस एंड दिस वेव वेक्टर, दिस एंगल शुड नॉट बी इक्वल टू 45 डिग्री। जब मैं इस तरह का एंगल ले दूंगा कि एंगल जो है बिटवीन दिस ऑप्टिक एक्सिस एंड दिस लीनियरली पोलराइज लाइट वेव वेक्टर इज नॉट 45 डिग्री, तो आपके पास जो आउटपुट में आपके पास इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट जो है प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी प्रोड्यूस इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। अब प्रोड्यूस तो कर ली इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, हाउ टू डिटेक्ट इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट वो हमने नेक्स्ट इसमें टॉपिक में डिस्कस करना है, दैट इज डिटेक्शन ऑफ इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट, डिटेक्शन ऑफ इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। तो डिटेक्शन के लिए क्या करते हैं, हम एनालाइजर से पास करते हैं। द लाइट बीम इज पास्ड थ्रू एन एनालाइजर। एनालाइजर भी क्या होता है, एक निकोल प्रिज्म ही होता है, कुछ अलग चीज़ नहीं होती। जैसे पोलराइजर में निकोल प्रिज्म यूज करते हैं, वैसे एनालाइजर भी एक निकोल प्रिज्म ही होता है। ठीक है, सो आपके पास इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट है, सपोज कीजिए, उसको आपने एक पोलराइजर से पास किया। ये कहते हैं कि अब आउटपुट में इंटेंसिटी जो है, अब आप इसे रोटेट कर रहे हो, एनालाइजर को रोटेट कर रहे हो पूरा 0 से लेके 360 डिग्री तक पूरा रोटेट कर रहे हो।
तो ये कहता है कि अगर इसके रोटेट करने पे जो रिजल्टेंट में इंटेंसिटी है वो कभी भी किसी भी पोजीशन पे जीरो नहीं हुई, दो पोजीशंस पे मिनिमम हुई और दो पोजीशंस पे मैक्सिमम हुई, जीरो कहीं पे भी नहीं हुई, तो आप कह सकते हो कि भाई इनपुट में आपकी इलिप्टिकली पोलराइज लाइट थी। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये इलिप्टिकली पोलराइज लाइट थी। इसका मतलब पोलराइजर की हेल्प से आप जो है बता सकते हो कि इलिप्टिकली पोलराइज लाइट है। लेकिन ये कहते हैं ऐसा सिमिलर केस जो है तब भी प्रोड्यूस होएगा अगर इलिप्टिकली पोलराइज लाइट की जगह सपोज कीजिए आपके पास पार्शियली पोलराइज लाइट थी। पार्शियली पोलराइज लाइट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बताया हुआ है। पार्शियली पोलराइज लाइट में क्या है, कुछ तो आपके इलेक्ट्रिक वेव वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, कुछ पैरेलल भी हैं, कुछ परपेंडिकुलर हैं, कुछ पैरेलल हैं। इसका मतलब क्या होगा, जब वो इस पोलराइजर से एनालाइजर से पास करेगी और इसको मैं पूरे एंगल से रोटेट करूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इंटेंसिटी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि कई बार जो है ये पैरेलल वाले पास कर जाएंगे और कई बार परपेंडिकुलर वाले पास कर जाएंगे, मतलब हर एंगल पे आपको कुछ ना कुछ इंटेंसिटी मिलेगी। तो आउटपुट जो है इसकी भी यही मिलेगी। आई मैक्स दो पोजीशन पे तो मैक्सिमम होएगा और दो पोजीशन पे मिनिमम होएगा, और बाकी टाइम जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में इंटेंसिटी लाई करेगी। ठीक है, तो भाई जब इलिप्टिकल के केस में भी आउटपुट सेम आ रही है और पार्शियली पोलराइज के केस में भी सेम आ रही है, तो अब इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं एक और चीज़ करता हूँ। मैं जो है इस एनालाइजर से पहले एक और क्वार्टर वेव प्लेट से उसे पास करूँगा, लाइट को एक और क्वार्टर वेव से लाइट को पास करूँगा। ये ऑप्टिक एक्सिस है, ये क्वार्टर वेव प्लेट। अब सपोज कीजिए आपके पास इलिप्टिकली पोलराइज लाइट थी। इलिप्टिकली पोलराइज लाइट में जो फेज डिफरेंस है वो कितना हो रखा होता है? जो इलिप्टिकली पोलराइज लाइट है उसमें हमारा फेज डिफरेंस होता है, वो होता है 90 डिग्री का। तो जब वो क्वार्टर वेव प्लेट से पास करेगी तो क्वार्टर वेव प्लेट कितना फेज डिफरेंस क्रिएट करती है? 90 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट करती है। 90 का पहले फेज डिफरेंस था, 90 का और क्रिएट हो गया, मतलब फेज डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया? 180 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया। 180 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट होने का मतलब क्या? वो लाइट जो है वापस लीनियरली पोलराइज लाइट बन गई। जब 180 डिग्री होता है तो लीनियरली पोलराइज लाइट होती है ना। पहले 90 डिग्री था, क्वार्टर वेव प्लेट से पास की थी, अब एक और क्वार्टर वेव प्लेट से पास करने पे वो जो एंगल है वो 180 डिग्री बन गया, मतलब लीनियरली पोलराइज लाइट बन गई। लीनियरली पोलराइज लाइट को जब आप निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे तो आपके पास आउटपुट क्या आनी चाहिए? आउटपुट में दो जगह तो है आपकी इंटेंसिटी आएगी मैक्सिमम, और दो जगह जो है इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। क्यों? जब इस लीनियरली पोलराइज लाइट के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा तब जो है वो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन जब जो है पैरेलल होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इलिप्टिकली पोलराइज लाइट के केस में हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। लेकिन अगर मैं पार्शियली पोलराइज लाइट को एक क्वार्टर वेव प्लेट से पास करूं, क्वार्टर वेव प्लेट से पास करने के बाद एनालाइजर से भी पास करूं, मेरे को तब भी यही स्ट्रक्चर दिखेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटीज का और मिनिमम इंटेंसिटीज का। ठीक है, तो इस तरह से मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूं पार्शियली पोलराइज लाइट और इलिप्टिकली पोलराइज लाइट को यूजिंग क्वार्टर वेव प्लेट। ठीक है, यूजिंग क्वार्टर वेव प्लेट। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। तो लास्ट में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि कैसे जो है हम इलिप्टिकली पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस या फिर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सिमिलरली वी विल डिस्कस हाउ टू प्रोड्यूस सर्कुलरली पोलराइज लाइट, तो जैसे मैंने बताया था कि इलिप्टिकली पोलराइज लाइट में मुझे क्या चाहिए था? एक पोलराइजर चाहिए था और एक क्वार्टर वेव प्लेट चाहिए थी। सबसे पहले मैं अनपोलराइज लाइट को
अनपोलराइज लाइट को पोलराइजर से पास करता हूँ। पोलराइजर से पास करने पे क्या है, मेरे पास एक पोलराइज लाइट बन जाएगी। सपोज कीजिए ऑप्टिक एक्सिस ये है, तो ये जो लीनियरली पोलराइज लाइट है, अब मैं क्वार्टर वेव प्लेट को, वहाँ पे मैं क्वार्टर वेव प्लेट को ऐसे रोटेट करता था कि एंगल जो है 45 डिग्री के अलावा कुछ भी हो। यहाँ पे मैं क्वार्टर वेव प्लेट को ऐसे रोटेट करूँगा कि एंगल जो है एग्जैक्टली 45 डिग्री हो, तो आपके पास जो आउटपुट है उसमें आपको सर्कुलरली पोलराइज लाइट जो है प्रोड्यूस हो जाएगी। ये तो थी प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज डिटेक्शन। ये भी डिटेक्शन भी सिमिलर है बिल्कुल जैसे इलिप्टिकल की है, तो मुझे अलग से ड्रॉ कराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं एक सर्कुलरली पोलराइज लाइट को पोलराइजर से पास करूंगा, तो आपके पास जो है आउटपुट में इंटेंसिटी, दो जगह इंटेंसिटी मिनिमम आएगी और दो जगह इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी। लेकिन सेम केस जो है, ये सिमिलर केस जो है कब आएगा, वो तब भी आएगा जब लाइट जो है पार्शियली पोलराइज्ड होगी, पार्शियली पोलराइज आएगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वो एनालाइजर से पहले मैं जो है एक क्वार्टर वेव प्लेट से जो है सर्कुलरली पोलराइज लाइट को जो है क्वार्टर वेव प्लेट से जो है पास कराऊंगा। तो क्वार्टर वेव प्लेट से पास करने पे सर्कुलरली पोलराइज लाइट में जो फेज डिफरेंस है कितना होता है, 90 डिग्री का। क्वार्टर वेव प्लेट से पास करने पे 90 + 90 180 डिग्री का होने का मतलब है वो लीनियरली पोलराइज लाइट हो जाएगी। लीनियरली पोलराइज लाइट जब एनालाइजर से निकोल प्रिज्म से पास करेगी तो आपको दो जगह जो है इंटेंसिटी आएगी और दो जगह जो है इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, तो सर्कुलरली पोलराइज लाइट है। जबकि पार्शियली पोलराइज लाइट के केस में आपको सेम चीज़ ऑब्जर्व होएगी, मतलब दो जगह मैक्सिमम इंटेंसिटी, दो जगह मिनिमम इंटेंसिटी कहीं पे भी जीरो नहीं होएगी। ठीक है, तो इलिप्टिकली पोलराइज लाइट और सर्कुलरली पोलराइज लाइट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, सिर्फ फर्क जो है आता है कि स्टार्टिंग में जो क्वार्टर वेव प्लेट के साथ जो वेव डायरेक्शन है वो कितना एंगल बना रही है, सिर्फ वही मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एनालिसिस ऑफ पोलराइज लाइट। एनालिसिस ऑफ पोलराइज इज नथिंग बट रिकैप या फिर रिवीजन ऑफ एवरीथिंग विच वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, ये ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये जो है अभी तक का, ये कह सकते हो अभी तक का सार है। ठीक है, तो सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं कि सपोज कीजिए एक लाइट जिसकी अननोन पोलराइजेशन है, मतलब ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है। एक लाइट जो कि अननोन पोलराइजेशन की है, अगर वो किसी पोलराइजर से पास करती है तो क्या होगा, पोलराइजर से पास करने पे, और आप इसे जो है पोलराइजर को जो है इस फुल सर्कल रोटेट कराते हो, कंप्लीट सर्कल रोटेट कराते हो 0 से 360 डिग्री, तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, आपको ऑब्जर्व होगा, व्हाट डू यू विल ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व कि आपके पास जो है द पोलराइजर इज स्लोली रोटेटेड थ्रू ए फुल सर्कल एंड द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज ऑब्जर्व्ड। एंड इफ द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, सपोज कीजिए अगर इंटेंसिटी जो है ट्रांसमिटेड लाइट की, इफ द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज एक्सटिंग्विश्ड ट्वाइस, मतलब दो बार जो इंटेंसिटी जीरो हो गई और दो बार इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, दो बार इंटेंसिटी जीरो और दो बार मैक्सिमम होने का मतलब है कि जो ये लाइट थी अननोन पोलराइज लाइट, वो कौन सी लाइट होगी, वो होगी प्लेन पोलराइज लाइट या लीनियरली पोलराइज लाइट भी कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट होगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो जिस डायरेक्शन में तो वो पोलराइजर के एक्सिस के पैरेलल होंगी उसमें तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगी, और जिस डायरेक्शन में इसकी जो वेव वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा पोलराइजर के, उस केस में जो इंटेंसिटी है वो जीरो बन जाएगी। ठीक है, ये तो था पहला केस। अब पढ़ते हैं सेकंड केस। सेकंड केस इसी तरह से आपने जो है एक अननोन पोलराइजेशन की लाइट को पोलराइजर से पास कराया, अगेन अननोन पोलराइजेशन, और आपने पोलराइजेशन को फुल सर्कल रोटेट किया और आपने ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को ऑब्जर्व किया। सपोज इस केस में जो है ऐसा नहीं हुआ,
कि दो जगह जीरो और दो जगह, इस केस में दो जगह तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली और दो जगह मिनिमम इंटेंसिटी मिली। तो ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये इलिप्टिकली पोलराइज लाइट हो सकती है या फिर पार्शियली पोलराइज भी हो सकती है। तो मतलब इसमें मैं फर्दर दो केस पढ़ूंगा, इलिप्टिकली और पार्शियली पोलराइज लाइट को डिस्टिंग्विश करना है। उससे पहले मैं थर्ड केस पढ़ लूंगा। थर्ड केस क्या है? इसी तरह से एक अननोन पोलराइजेशन की लाइट पोलराइजर से पास करती है और आप इस पोलराइजेशन को पोलराइजर को फुल सर्कल रोटेट करते हो। इस बार जो आपकी ऑब्जर्व हुई कि इंटेंसिटी जो है सारी जगह सेम है भाई, मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, सब जगह इक्वल है इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या है पॉसिबिलिटी? या तो ये सर्कुलरली पोलराइज लाइट है या फिर अनपोलराइज लाइट है। अनपोलराइज लाइट को भी अगर आप पोलराइजर से पास करोगे सब जगह सेम इंटेंसिटी आएगी ना, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनपोलराइज लाइट में सब जगह के इलेक्ट्रिक वेक्टर डायरेक्शन होती है, तो आप किसी साइड पे पोलराइजर को रोटेट करो, कोई ना कोई वेव वेक्टर तो पास करेगा ना, तो या सर्कुलर होगी या अनपोलराइज लाइट होगी। अब यहाँ पे हमें इलिप्टिकली और पार्शियली को डिस्टिंग्विश करना है, यहाँ पे सर्कुलरली और अनपोलराइज लाइट को डिस्टिंग्विश करना है। तो सबसे पहला केस है इलिप्टिकली और पार्शियली पोलराइज लाइट को डिस्टिंग्विश कैसे करना है। तो टू में फर्दर केसेस, सपोज कर लो ए केस कि भाई इलिप्टिकली और पार्शियली पोलराइज लाइट को कैसे डिस्टिंग्विश करना है। ये आपको पता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सपोज कीजिए हमें नहीं पता कि ये लाइट इलिप्टिकल थी या फिर पार्शियली भी हो सकती है, हमें नहीं पता। अब मुझे पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं किससे पास करता हूँ? ऑलरेडी बताया था, मैं एक क्वार्टर वेव प्लेट से पास करूँगा, क्वार्टर वेव प्लेट से पास करते हैं। क्वार्टर वेव प्लेट से पास करने के बाद अगर ये इलिप्टिकली पोलराइज लाइट होगी, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस पहले था, 90 के बाद में आके वो लीनियरली पोलराइज लाइट बन जाएगी। और लीनियरली पोलराइज लाइट को अगर मैं एक पोलराइजर से पास करूँगा, लीनियरली पोलराइज लाइट को अगर पोलराइजर से पास करते हैं तो आपके पास दो जगह तो है इंटेंसिटी विजिबल होती है और दो जगह जो इंटेंसिटी है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में आप कंक्लूड कर सकते हो कि अगर ये केस बनता है कि लाइट जो है वो इलिप्टिकल थी। ठीक है, ठीक है। और अगर सिमिलरली हमें नहीं पता इलिप्टिकल थी या पार्शियल थी, क्वार्टर वेव से प्लेट से पास की, क्वार्टर वेव प्लेट से पास करने के बाद लीनियरली पोलराइज लाइट नहीं बनी वो, और फिर पोलराइजर से पास कराई, पोलराइजर से पास कराने के बाद आई मैक्स, आई मिन ये मिली, तो आप इसका मतलब क्या है कि वो पार्शियली पोलराइज लाइट थी। तो इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे पार्शियली पोलराइज लाइट या इलिप्टिकली पोलराइज लाइट को। ये तो था डिफरेंस बिटवीन इलिप्टिकली और पार्शियली पोलराइज लाइट। अब करना है सर्कुलरली और अनपोलराइज लाइट को। सेम मेथड है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अगेन क्वार्टर वेव प्लेट को ही आपने बीच में रखना है। अब आपका जो है या सर्कुलर हो सकती है या फिर और अनपोलराइज्ड हो सकती है। क्वार्टर वेव प्लेट से पास करोगे। सर्कुलरली वेव प्लेट में भी फेज डिफरेंस कितना होता है? 90 का होता है। क्वार्टर वेव प्लेट से जो 90 + 90 180 हो जाएगा, मतलब ये लीनियरली पोलराइज लाइट बनेगी। लीनियरली पोलराइज लाइट जब किसी पोलराइजर से पास करेगी या एनालाइजर से, और इसे मैं फुल रोटेशन दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास दो जगह इंटेंसिटी आएगी और दो जगह जीरो। तो इस केस में मैं क्या कहूँगा कि भाई ये सर्कुलरली पोलराइज लाइट थी। और अगर ये ना आके, ये नहीं आके, अगर ये अनपोलराइज लाइट थी, अनपोलराइज लाइट में जो आउटपुट है वो बनेगी, सब जगह सेम इंटेंसिटी रहेगी। चाहे क्वार्टर वेव प्लेट से भी पास करके पोलराइजर एनालाइजर से भी पास कर लेता मैं, तब भी आपके पास इंटेंसिटी सब जगह सेम रहती। तो मैं कहता कि जो ये लाइट थी वो अनपोलराइज्ड लाइट थी। सो दिस इज हाउ वी एनालाइज द डिफरेंट काइंड लाइट्स ऑफ डिफरेंट पोलराइजेशन। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।